morning, good afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine. I hope you are doing well from wherever you are watching. जहाँ कहीं आप हैं, a very warm welcome to everybody who is watching us and who is our regular student. Online देख रहे हैं अगर आप हमें या TV पर देख रहे हैं. So welcome to all of you. हमारे साथ आप भी सीख रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ की. वी आर ग्रेटफुल कि पास्टर सालिक ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करा सकूं. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम जो चीज़ें इंग्लिश में ज़रूरी हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश हम आपको अच्छे से करा सकें ताकि इंग्लिश को रीड करना, राइट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएं बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स. हम लोगों ने शुरू किया था फोनिक्स से एंड नाउ वी आर डन विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. बीच में हम बात कर रहे थे एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की, जनरली चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम करेंगे. एंड आई ऑलवेज से दैट इन एवरी एपिसोड बिकॉज इट्स नाउ आवर ट्रेडिशन, बिकॉज हमारे नोट्स अवेलेबल हैं. इफ़ यू नीड द नोट्स प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन बरकत टीवी. उसमें जितनी भी एपिसोड राइज एंड शाइन आप लिखेंगे वो आ जाएंगी. उनके नीचे एक लिंक आपको मिलेगा, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक और वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. अलग से हार्ड कॉपी इज़ नॉट अवेलेबल हेयर. वो सारे नोट्स सॉफ्ट कॉपी सबकी वहाँ पर है. अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो प्लीज़ डू दैट. बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू गिव अ लिटिल मोटिवेशन बिकॉज आई एम अ टीचर और मैं टीनेजर्स को ही पढ़ाती हूँ. मेरे जितने भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल टीनेजर्स और जो अब की जनरेशन है दे आर वेरी एक्टिव और हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा. आई ऑलवेज से टू देम कि मेरे से ज़्यादा लाइक आप लोगों के अंदर एनर्जी है हर चीज़ को करने की. दे आर ऑलवेज सुपर एक्टिव, ये भी करना है वो भी करना है. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है बिकॉज बीइंग अ टीचर आई नोटिस सो मेनी थिंग्स अबाउट माई स्टूडेंट्स. क्योंकि होता ये है कि हम एक बच्चे होते हुए यंग एज में हर कोई एक रेस दौड़ रहा है. हर किसी को स्टैंड आउट करना है हमें इस सर्कल में, हमें सोसाइटी में. मगर अफसोस की बात है कि ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये जो बड़े लोग हैं वहाँ भी यही कंपटीशन है. मुझे स्टैंड आउट करना है, मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे पावर चाहिए. एवरीबडी नीड्स समथिंग, सो एवरीबडी इज़ रनिंग एंड गेटिंग अ पोजीशन. यानी मुझे कुछ स्टेटस मिलना चाहिए. आई वांट टू स्टैंड आउट. अच्छी बात है. खुदा आपको, अगर मैं ये नहीं कहती कि मेहनत करना या अच्छा पढ़ना इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. प्लीज़ गो अहेड डू इट. मैं हमेशा कहती हूँ ऑल यू नीड टू डू इज़ वर्क हार्ड, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ट्रस्ट इन गॉड. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप कामयाब होना चाहते हैं. लेकिन कंपटीशन में जब आप आते हैं तो आपके अंदर ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन नहीं होता. जब आपके अंदर जेलसी आ जाती है, आप यहाँ वहाँ देखते हैं और जेलस फील करते हैं. और आजकल के बच्चों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो अपने ही फ्रेंड्स को ख़राब करने में, कोई ड्रग एडिक्ट बन गया है, कोई अल्कोहल्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द सर्कल. हमारे फ्रेंड्स ये करते हैं तो हमें ये करना है बिकॉज आई हैव टू स्टैंड आउट अमंग माई फ्रेंड्स. आई जस्ट डोंट गेट दिस बिकॉज ये हमारे लिए एक रेगुलर प्रॉब्लम होती जा रही है. यंग जनरेशन को, टीनेजर्स को हम एडोलेसेंट्स भी कहते हैं, उनको भी इस सिचुएशन में देखना. वो अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं. खुदा आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन मैं बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ मैथ्यू 6:33, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू. यानी अगर आप पहले खुदा की बादशाही को सीख करें, खुदा को सीख करें, उसके बाद खुदा आपको सब कुछ देगा. आपको एक सक्सेस भी मिलेगी, आपको स्टेटस भी मिलेगा, आपको हर जॉय, वो पीस जो खुदा आपको देना चाहता है वो सब कुछ देगा आपको. लेकिन पहले आपको खुदा को सीख करना है, उसको मत छोड़ें. अपने फ्रेंड्स के पीछे लगकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें. और ना कोशिश ना ये करें कि अगर आपको आगे भी बढ़ना है तो अपनी मेहनत से करें. किसी दूसरे को नीचा दिखा के, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के, प्लीज़ डोंट ट्रैम्पल अदर्स जस्ट टू क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस. You can move on if you trust the Lord. If you work hard, you can go up. But do that on your own. Do not hurt others for that. क्योंकि खुदा सब देख रहा होता है और आपको कभी ना कभी उसका पे बैक करना पड़ता है. आप कहेंगे जी बहुत सारे लोग हैं जो यही करके यहाँ पहुँचे हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, वो भी तो जिंदा हैं. बिल्कुल, लेकिन वन डे दे विल फेड अवे बिकॉज बाइबल ये कहती है कि एक दिन हर किसी को हिसाब देना है तो उनको भी देना पड़ेगा. तो कोशिश करें कि आपको ये ना करना पड़े. आप अच्छे तरीके से चीज़ों को करें, खुदा को सेंटर रखें और फिर अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करें. गॉड शुड बी अ प्रायोरिटी. I am also teaching today. I am standing here not because I am very educated. It's good that you are educated. Education के खुदा against नहीं है. I am educated too. But मेरी priority में सबसे पहले खुदा आता है, फिर उसके बाद कुछ और. तो पहले उसको अपनी priority रखें, then move on. Okay, let's come back to the topic. That was just a little motivation for you and little things that I want to share because इस TV के ज़रिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लोग मुझे देख रहे होते हैं. So I want कि आपको, अगर मैं कुछ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोई अच्छी चीज़ हम आपको सिखा सकते हैं तो
गुड इनफ, तो आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट. कमिंग बैक टू मैस्कुलिन फेमिनिन, जहाँ हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था, लेकिन उससे पहले हमने ख़त्म की थी पंक्चुएशन. तो आज एक छोटा सा हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे. हमने बात की थी कि साइंस और सिंबल की एक लैंग्वेज है जो इंग्लिश में जब आपने कुछ रीड करना होता है, लिखना होता है, तो उसको आप यूज़ करते हैं, जिसमें पीरियड यानी फुल स्टॉप था, कोमा था, क्वेश्चन मार्क की बात की थी हमने, कहाँ आपने डैश लगानी है, हाइफन कहाँ यूज़ करना है, स्लैश कहाँ यूज़ करना है, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारे हमने 1 बाय 1 कवर किए थे. आज मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूँगी और उसी की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, देन विल मूव ऑन. आपने पंक्चुएशन देखनी होगी. हमने बात की थी कहाँ पे कैपिटल लेटर लगना चाहिए और कहाँ पे डॉट लगाना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज. आपके लिए भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी और इन बच्चों के लिए भी. ओके ओके हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं जिनके अंदर आपने ये पिक करना है कि कहाँ कैपिटल लेटर लगना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, कहाँ एक्सक्लेमेशन लगना चाहिए. ये हमने सारे 1 बाय 1 कवर किए थे. मैं पहला सेंटेंस पढ़ती हूँ. ये भी बच्चे करेंगे, आप हमारे साथ कर सकते हैं अगर आपको आता है तो. दिस इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस. जेन इज़ कमिंग टू माई हाउस टुमारो. जेन एक लड़की है, ये उसका नाम है, ठीक है, और वो मेरे घर कल आ रही है. चले पहले मुझे कौन बताएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है? जी वर्दा, जो पहली करेक्शन ऊपर लिखनी है आपने. गुड. पहली चीज़ कि जेन नाम है और हमने कहा था जब भी किसी का नाम लिया जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल यानी अपर केस जे आना था यहाँ पर. तो दिस इज़ द फर्स्ट. ओके अब पूरा सेंटेंस जब एंड होगा तो एंड में क्या लगना था? नोबडी इज गोइंग टू स्पीक, यू जस्ट रेज हैंड्स. यस पीरियड, दैट इज फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस एंड हो रहा है. मैंने कहा जेन इज कमिंग टू माई हाउस टुमारो, सेंटेंस यहाँ पर एंड हो गया है तो यहाँ पर लगेगा एंड में फुल स्टॉप. ओके वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों नाराज हो या क्यों गुस्सा हो, क्या लगेगा यहाँ? गुड, बिकॉज ये क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्यों नाराज हो या क्यों गुस्सा हो. सो दैट इज व्हाट अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को जब भी आपने डिपिक्ट करना होता है उसके लिए आप कौन सा पंक्चुएशन लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. ओके आई बॉट फ्रूट्स, फ्रूट्स लेकर आई, ठीक है, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एंड पेयर्स, यानी मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ और वो सारे नाम मैंने बताए हुए हैं. This is basically a list of fruits. Good. Good. Because ये लिस्ट है और लिस्ट से जो आप बता रहे हैं एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स, यानी एप्पल्स के बाद कोमा आएगा, बनानास के बाद कोमा आएगा, ग्रेप्स एंड पेयर्स के बाद फुल स्टॉप. लेकिन एक चीज़ मिसिंग है. जब हम लिस्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कॉलन या सेमी कॉलन. अब ये मुझे कौन बताएगा, यहाँ कॉलन लगेगा या सेमी कॉलन? ओके अगर पता चल गया तो कौन आएगा अब? जब आप लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप लगाते हैं कॉलन. गुड, क्योंकि मैंने कहा मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ, दिस इज़ कॉलन, यानी कि इसके बाद मैंने फ्रूट्स के बारे में लिखा है.
So this is what? This is a colon. Okay, last one. Bravo, you did well. Bravo होता है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया. और वन मोर थिंग, एक्सक्लेमेशन आपने लगाना है तो ऐसे, दिस इज द करेक्ट वे. ओके, ऐसे नहीं लगाना. आप इस सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यू डिड वेल को भी आप एक्सक्लेमेशन से जाहिर कर सकते हैं. और अगर आप यहाँ फुल स्टॉप भी लगाएंगे, डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ पर कितना ज़ोर डाल रहे हैं. अगर आप ब्रावो के बाद तो आएगा ही, ब्रावो का मतलब ही ये है शाबाश, ठीक है, तो उसके तो बाद डेफिनेटली आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क. लेकिन मैंने कहा जिस तरह यू डिड वेल, मैं इसको दो तरह से बोल सकती हूँ. मैं कहूँगी ब्रावो यू डिड वेल. अब यहाँ क्या लग रहा है? फुल स्टॉप. आप मेरी पिच से अंदाज़ा लगा सकते हैं. ओके, लेकिन मैं कहती हूँ ब्रावो यू डिड वेल. अब मैं दोबारा इस पर थोड़ा एम्फेसिस डाल रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ ये भी लगा सकते हैं और यहाँ तो लगेगा ही, ठीक है, कि हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है जब आप कोई अपना इमोशन प्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज इट, अ लिटिल एक्सरसाइज जो हमने की जस्ट टू डू विद यू, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और बच्चों को भी हो जाए. कमिंग बैक टू मैस्कुलिन फेमिनिन. लास्ट टाइम जो हमने एपिसोड अपनी स्टॉप की थी वो हमने की थी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. उर्दू आपने बताई थी मुझे मुज़क्कर एंड मोनस. उर्दू में अगर हम देखें तो मुज़क्कर और मोनस. जैसे मैं लिखती हूँ बॉय, गर्ल, गुड, मैन, गुड, जेंटलमैन, जेंटलमैन का होगा लेडी. ये आपको याद करने होते हैं. आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि द लिस्ट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट. वी ऑल्सो हैव नोट्स. तो उन नोट्स में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं आप वो भी वहाँ नोट्स से देख सकते हैं. वी हैव द नोट्स एंड दे विल बी अवेलेबल अंडर द लिंक जो मैंने आपको बताया है ऑफ द एपिसोड्स. वहाँ से ले सकते हैं आप. बट यू हैव टू लर्न देम, बिकॉज ये आप लर्न करेंगे तो आपको आएगा. जैसे मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेज, उसमें आपको वर्ब्स की फॉर्म्स आती होंगी, अच्छे से टेंसेज कर पाएंगे. ओके, जेंटलमैन का होगा लेडी. पोइट, कोई जो शायर होता है, पोइटेस, फीमेल शायरा जिसको आप कहते हैं, ठीक है. ऑथर, राइटर को कहते हैं, ठीक है, ऑथरेस. यह सारे मेल्स को यानी रिप्रेजेंट करते हैं. मैस्कुलिन में अगर यहाँ लिखती हूँ मेल, तो इसका फेमिनिन क्या होगा? फीमेल. क्योंकि फेमिनिन में आप उसी मेल का यानी मेल मैस्कुलिन में, फीमेल फेमिनिन में आता है. और भी हम कुछ एग्जांपल करते हैं. फॉक्स, लोमड़ी होती है ना, उसका मेल फॉक्स कहलाता है और फीमेल कहलाती है विक्सन. हॉर्स, घोड़ा, मेल है. मेयर, फीमेल कहलाती है. मेल हॉर्स, हॉर्स कहते हैं फीमेल, इसको कहते हैं मेयर. डॉग, जो कुत्ता होता है उसकी फीमेल को कहते हैं बिच. विज़र्ड, जादूगर को कहते हैं, और जो फीमेल होती है उसकी कहते हैं विच, जिसको आप उर्दू में जादूगरनी कहते हैं. मेल में विज़र्ड और फीमेल में विच. ओके, सन, बेटा, बेटी, डॉटर. ग्रैंडसन, अब ग्रैंडसन किसको कहते हैं? पोते को, यानी किसी का पोता. और अगर बेटे का बच्चा होगा या बेटी का बच्चा होगा, इंग्लिश में दोनों को ही ग्रैंडसन कहा जाता है. और अगर बेटी मतलब बेटी का बच्चा हो या बेटे का बच्चा हो तो आप ग्रैंडसन कहेंगे अगर लड़का है, अगर लड़की है तो ग्रैंड डॉटर. कुछ लोग इनके दरमियान हाइफन भी लगा देते हैं, डिपेंड करता है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लगाएं या
ना लगाएं, क्योंकि कुछ लोग बड़ा वर्ड होने की वजह से बीच में लगा दे, बट नॉट नेसेसरी। आप ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अंकल, ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं इंग्लिश में उन्हें अंकल कहते हैं, यहाँ तो हम चाचा मामा फूफो सब कुछ कहते हैं, इंग्लिश में देर और अंकल। और मेरे में आंट, कुछ लोग आंटी का वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली फॉर्मल इंग्लिश में इट्स आंट। अंकल कोई भी हो सकता है, चाचू हो सकते हैं, मामू हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, खालू हो सकते हैं। एंड आंट वो उनकी साथ जो खाला हैं या फूफो हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। इंग्लिश में यही यूज़ होता है। ओके, फिर हम करेंगे टाइगर। ये हमने पहले भी जब एनिमल्स के बारे में पढ़े थे वहाँ भी किया था। टाइग्रेस, देन लायन, इसका है लायनेस। जो फीमेल होती है लायन की उसको आप कहते हैं लायनेस। रूस्टर मुर्गे को कहते हैं, और मुर्गी जो होती है दैट इज हैन, हैन। ब्रदर यानी भाई, एंड देन सिस्टर। हमने वैसे भी बात की थी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो इन लॉज के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं बात, इसलिए मैं वो यहाँ दोबारा नहीं लिखूंगी। अभी हम यही एग्जांपल्स करेंगे। डियर, हिरन को कहते हैं मेल को, इसकी फीमेल को कहते हैं डो। मेल जो हिरन होता है उसको कहा जाता है डियर, और उसकी जो फीमेल होती है उसको कहा जाता है डो। हैन के साथ जिस तरह रूस्टर है वो भी मुर्गा है कि इंग्लिश है, कुछ लोग उसको यहाँ कॉक भी लिखते हैं। ये दोनों वर्ड्स आप यूजली, मैंने रब नहीं किया था ताकि मैं आपको बता सकूं। कहीं कहीं आप कॉक हैन लिखा हुआ देखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। कहीं आप रूस्टर हैन लिखा हुआ देखेंगे। तो मुर्गे के लिए रूस्टर या कोक, ये दोनों ही वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन फीमेल जो है यानी जो मुर्गी है उसके लिए तो हमेशा हैन का वर्ड ही यूज़ होगा। हीरो किसी भी मूवी का हो सकता है, कहीं भी हीरो होता है उसको हीरो बोलते हैं। मेल एक्टर। हीरोइन यानी किसी मूवी की हीरोइन, किसी ड्रामे की हीरोइन हो सकती है। और अगर लड़का मेल एक्टर है तो दिस इज़ हीरो, हीरो ऑफ द शो या हीरो ऑफ द मूवी, और इसी का फीमेल है हीरोइन। ये हम आपके साथ सिर्फ कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं बिकॉज ये आपको जनरली पता होनी चाहिए। एयर, ये लिखा लग तो रहा है कि हेयर लिखा हुआ, दिस इज एरिया। वारिस होता है ना कोई किसी की जायदाद का वारिस, तो एयर। एंड एरस, एरस अगर लड़की है तो, लड़की है तो एरस, और अगर लड़का है जो वारिस जिसको आप कहते हैं जी ये मेरी प्रॉपर्टी का वारिस है, तो ही इज गोइंग टू इनहेरिट द होल प्रॉपर्टी, तो आप उसको कहेंगे एयर, एंड दिस इज एरस। हस्बैंड, शौहर, एंड बीवी वाइफ। वुल्फ जो है भेड़िया, वुल्फ भेड़िए की इंग्लिश है, और उसमें जब हम उनका मेल और फीमेल बताना होता है तो हम देखते हैं ही वुल्फ, एंड फीमेल होती है शी वुल्फ। कुछ ऐसे भी मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं जिसमें आप ही और शी का इस्तेमाल करते हैं, यानी ही वुल्फ भेड़िया की बात हो रही जो मेल है उसका, और शी वुल्फ उसी की ही फीमेल की बात हो रही है। आप इनको इस तरह से भी लिखते हैं। ओके, देन मास्टर, इसकी फीमेल है मिस्ट्रेस। अगर आपको याद हो जिस दिन हम मिस्टर और मिसेस की बात कर रहे थे तो उस दिन मैंने आपको मिस्ट्रेस के बारे में बताया था कि मास्टर और मिस्ट्रेस, बहुत सारे लोग इस मिस्ट्रेस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मास्टर की फेमिनिन यानी उसका मुअन्नस जो है वो मिस्ट्रेस है, लेकिन मिस्ट्रेस का एक और मीनिंग हमने उस दिन बात की थी कि जिसकी बहुत ज़्यादा रिलेशन हो लड़कियों से, तो कहते हैं बीवी ना हो उसकी, तो उनसे कहते हैं शी इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग्स हैं। इंग्लिश में ज़रूरी नहीं होता कि एक वर्ड एक ही मीनिंग के साथ इस्तेमाल हो रहा है, उसके दो मीनिंग्स भी हो सकते हैं। जिस तरह मास्टर के साथ मिस्ट्रेस, वो मतलब एक मास्टर कौन होता है, किसी चीज़ का मास्टर यानी जो हेड हो, ठीक है, ही इज़ द मास्टर।
मास्टर है तो स्लेव यानी कोई इसका गुलाम होगा, वो उसका मास्टर होगा। और अगर वो फीमेल है तो फिर उसके लिए हम मिस्ट्रेस का वर्ड भी यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैस्कुलिन फेमिनिन एज मिस्टर। ओके, अगर मैं लिखती हूँ मिस्टर शॉर्ट में, तो आप इसका मैस्कुलिन लिखेंगे मिसेस, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मिस्टर और मिसेस कैसे यूज़ करना है। मिस्टर एंड मिसेस। अगर आप किसी के घर जाते हैं और जो मेज़बान है यानी द पर्सन हु इज़ जिसने पार्टी दी है, जिसके घर आप गए हैं, तो उसको आप बोलते हैं मेज़बान को होस्ट, और अगर वो फीमेल है तो होस्टेस। होस्ट और दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे आप होस्टेस। बकरी की हम बात करते हैं, मैंने कहा ना ही और शी वर्ड भी यूज़ किया। ही गॉट बकरी जो है, ठीक है, शी गॉट, दोनों तरह से। ही गॉट यानी मेल की बात हो रही है और शी गॉट यानी फीमेल की बात हो रही है। पोस्टमैन, दिस इज पोस्ट वुमन। पोस्टमैन कौन होता है? जो ख़त देता है, ओके, तो पोस्टमैन। और अगर वो लेडी है जो ये काम करी तो आप उसे क्या कहेंगे? पोस्ट वुमेन। प्रीस्ट, जो चर्च में काम करते हैं, प्रीस्ट। पादरी जिनको कहते हैं, फीमेल है तो प्रीस्टेस। प्रीस्टेस। प्रॉफिट, खुदा का जो मैसेंजर होता है ना, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। सो दिस फीमेल है तो उसे कहेंगे प्रॉफिटेस। प्रॉफिट और प्रॉफिटेस उसका फीमेल का के लिए यूज़ करते हैं, ओके। पुलिसमैन, और अगर फीमेल है तो पुलिस वुमेन। प्रिंस, शहजादे को कहते हैं प्रिंसेस। पुलिसमैन मेल है तो फीमेल पुलिस वुमेन। प्रिंस यानी शहजादा, प्रिंसेस मैं फेमिनिन है उसका यानी शहजादी। देन किंग, बादशाह को कहते हैं, और क्वीन। सो किंग का फेमिनिन है क्वीन। हमने बात की थी पीकॉक की। पीकॉक होता है ना मोर, पीकॉक मेल है और पीहन क्या है? फीमेल है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आई सेड के नोट्स में बहुत कुछ है। मैं यही कोशिश करूँ कि मैं यहाँ से वो देख लूँ सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। एक और करेंगे देन आई स्टॉप। बैचलर, बैचलर का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। ऐसा पर्सन जो अनमैरिड है, एजुकेटेड है, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मैरिड, तो उसको कहते हैं ही इज़ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द टाउन, यानी हर कोई उसे शादी करना चाहता है। ही इज़ एजुकेटेड, ही इज़ गुड, दैट इज़ द वर्ड यूज इन इंग्लिश, ओके। इसी तरह अगर ऐसी कोई लड़की है तो उसको कहते हैं स्पिंस्टर। स्पिंस्टर। वैसे बैचलर के लिए कहते हैं ही इज़ डूइंग बैचलरेट, ही इज़ डूइंग बैचलर्स, तो वो अगर कोई बीएससी या बीएस कर रहा है ऐसे उसके लिए भी यूज़ होता है कि ग्रेजुएट हो गया तो इज़ बैचलर। लेकिन मोस्टली इंग्लिश में जब बैचलर का वर्ड ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बीएससी या बीए के लिए ही कह रहे हैं, वो मतलब बैचलर इंग्लिश में जो वर्ड का इस्तेमाल होता है वो इसलिए भी होता है कि ही इज़ लाइक एट द एज ऑफ गेटिंग मैरिड एंड ही इज़ एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, सो इज़ द एलिजिबल बैचलर। एलिजिबल यानी काबिल, सो बैचलर विद whom somebody wants to get married। एंड स्पिंस्टर फीमेल के लिए यूज़ होता है विद द सेम लाइक क्वालिफिकेशन एंड शी इज़ गुड एंड एवरी wants to get married। So that is it, these are just examples we have done। कोशिश हमारी ये है कि आप प्लीज़ लर्न करें, दे आर अवेलेबल। अगर आपको ये याद, क्योंकि याद करेंगे तो ही आपको आगे यूज़ करने में आसानी होगी इंग्लिश में, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ होती हैं। कहीं आपको फीमेल
का वर्ड यूज़ करना होता है और कहीं मेल का करना होता है, तो प्लीज़ लर्न देम। हमने इसीलिए इस एपिसोड में आपको एग्जांपल्स करवाई हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसमें और भी बहुत सारे हैं बट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग हियर, सो इट्स बेटर दैट यू डाउनलोड द नोट्स दैट आर अवेलेबल। नोट्स को डाउनलोड करके आप ले सकते हैं या लर्न कर सकते हैं उनसे। अगर आपके पास कोई बुक पड़ी हुई है उसमें से आप कर सकते हैं। बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल, इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सारी बुक्स होती हैं। अगर लेकिन नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेंसेस। तो हम जब उस एपिसोड पे जाएं प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, बिकॉज अगर आप यह लर्न नहीं करेंगे तो टेंसेस में उनको यूज़ करना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।